आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि ये कौन लोग हैं संजय सिंह, शौचालय की मांग करने वाले राम जन्मभूमि पे 1 रुपए के भी चंदा नहीं दिया होगा इन लोगों ने, ना ये सपा प्रमुख ने दिया होगा। प्रधानमंत्री ने दिया था ना चंदा महेश वर्मा, संजय सिंह को उठाकर किनारे कीजिए, प्रधानमंत्री ने चंदा दिया था, उस चंदे की लूट हुई है। इतनी बेहयाई और इतनी बेशर्मी जो है वो आरएसएस से निकले हुए बीजेपी के कार्यकर्ता में ही हो सकती है। ये लोग जो जमीन खा जाते हैं, जंगल खा जाते हैं, पानी पी जाते हैं, कोयला खा जाते हैं, पोर्ट खा जाते हैं, एयरपोर्ट खा जाते हैं, इन्होंने रामलला को भी नहीं छोड़ा। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद निकाल दी जाती है। जो 2021 में जो गंभीर आरोप लगे थे कि आपने 1.2 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी और 10 मिनट के अंदर वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई, यानी ट्रस्ट को चूना लगा दिया गया। बैठी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या योगी आदित्यनाथ कितने कमजोर हैं? तो आरएसएस सवाल का जवाब दे, केंद्र सरकार सवाल का जवाब दे और योगी सरकार सवाल का जवाब दे। एफआईआर क्यों नहीं गठित हुई? चंपत राय को क्यों नहीं हटाया गया? A few moments later. मालिक वो देखो। सर महेश वर्मा, ये जितने भी नाम हैं जिन पर एफआईआर करने की सिफारिश अब आपकी एसआईटी कर रही है, जिस एसआईटी को आप हमारे सामने रख रहे थे, एसआईटी कह रही है एफआईआर होनी चाहिए। सारे नामों को तय किया प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से किया गया फरवरी 2020 में। चुप क्यों है फिर? जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। दे आर एंजॉयिंग, दे आर वेरी मच हैप्पी एंजॉयिंग देयर पावर्स। अच्छा गर्मा जी, अगर एफआईआर नहीं हुआ, अगर एसआईटी हो गई, उसमें अनर्थ क्या हो गया? और ये जो वही एसआईटी तो कह रही है एफआईआर करो। मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बीच में अगर आप बोलिएगा तो आपके अपने दर्शकों को वंचित करिएगा। मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन लोग हैं संजय सिंह, क्या बोला तूने? शौचालय की मांग करने वाले राम जन्मभूमि पे 1 रुपए के भी चंदा नहीं दिया होगा इन लोगों ने, ना ये सपा प्रमुख ने दिया होगा। दिया था ना चंदा महेश वर्मा, सबने दिया। संजय सिंह को बिल्कुल उठाकर किनारे कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ संजय सिंह का नाम नहीं लूंगी इस डिबेट में। संजय सिंह को उठाकर किनारे कीजिए, प्रधानमंत्री ने चंदा दिया था, उस चंदे की लूट हुई है। एसआईटी कह रही है एफआईआर होनी चाहिए और उस एफआईआर, उस रिपोर्ट पर 1.5 दिन हो गया, एक शब्द नहीं किसी की तरफ से। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है ये मतलब चंदाखोर होके जो ये बात करने निकले हैं, जिन्होंने कभी राम का इतना अपमान किया, हम उनसे ये अपेक्षा तो कभी रखते नहीं थे। चंदाखोर तो जो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं वो 17 लोग हैं जिन पर एसआईटी रिपोर्ट बनाकर देती दिखाई दे रही है। बात तो सही है। वो तो ये तो चंदा के नाम पर जो शोर मचाने वाले लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनके चरित्र की बात कर रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। जो ट्रस्ट में 200 करोड़ का गबन कर गए उनकी बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, एसआईटी अगर बनी है तो एसआईटी में कई लोग शामिल हैं और एसआईटी में कोई बात चोरी छिपी नहीं होगी। एफआईआर अगर होता तो एक आईओ होता और वो जो मर्जी वो छुपाता, जो मर्जी वो करता, लेकिन हमारे कहते हैं ना सांच को आंच क्या, हमें स्पष्ट रूप से जो ये कुकृत्य किया है उसको कहीं ना कहीं सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि वो मिशाल बने। अच्छा, किसने किया ये कुकृत्य प्रोफेसर महेश? देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपकी एक समझ है ना, मेरे से मुझसे बेहतर समझ है। ये 200 करोड़ की हेरा फेरी, 3 किलो चांदी का कम दिया, खड़ाऊं, काक भुषुंडी और वो हार जो जौनपुर से मिला था, 60 किलो चांदी की शिलाएं, और वो जो संतोष दुबे कह रहे हैं 1250 शिलाएं गायब है। ये कुकृत्य किसने किया? यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें तो ये भी कहा जा सकता है ना कि 10,000 टन सोना आया था, 20,000 टन चांदी आई थी। आप दिखाइए ना कहीं। किसने किया? अपने 5 रुपए चुराने का कुकृत्य किसने किया? 5 रुपए थे। आप जो है इन लोगों को, जो ये राम भक्तों के खूनी हैं, जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया हो, उनके आरोप के बेसिस पे ये सारी चीजें आप कहीं ये अनर्गल बातें जो है सामने रखकर अगर बात हम कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अच्छा, एक बात कहने का भाई, आधार अरे क्या भाई प्रोफेसर महेश, कहने का सारी आधार अनर्गल बातें हैं। एक सेकंड, अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ये क्या है? प्रोफेसर महेश कह रहे हैं सारी अनर्गल बातें हैं। कोई कानूनी, इस देश में कानून विधि विधान है कि नहीं? सारी अनर्गल बातें हैं ना। अभी आपने तुरंत इनकी अनर्गल बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जानकारी मिली, जिस जानकारी के आधार पे जिस तरह से और विधि विधान के साथ और उसमें कोई बच ना पाए, उस दृष्टि से सरकार ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से एक एसआईटी का गठन करके उन सारी जानकारी को इकट्ठा किया। और अब जो वार होगा और अब जो धरपकड़ होगी और अब जो लोग मिलेंगे वो किसी तरह से बचा नहीं पाएगा कोई। बार बार झूठ बोलो। अतुल लौंडे पाटिल, सारी चीजें आरएसएस से जुड़ेंगी,
भाई गोपाल राव अगर संघ के करीबी थे, संघ के पदाधिकारी थे, वो राम मंदिर में मंदिर निर्माण प्रभारी है, तो वो करप्ट हो जाते। अतुल लोंढे पाटिल नहीं, देखिए अभी ये इतनी बेहयाई और इतनी बेशर्मी जो है वो आरएसएस से निकले हुए बीजेपी के कार्यकर्ता में ही हो सकती है। ये पहली बार आरोप हुआ है क्या? एक आरोप छुप गया है, कोई कर नहीं रहा है। वो ये आरोप ये है कि विश्व हिंदू परिषद के संतों ने कार सेवा में जो 1400 करोड़ जमा हुए थे वो बीजेपी के लोग खा गए, इस तरह का भी आरोप किया है और खा गए हैं वो लोग। वो तो निर्मोही अखाड़ा ने लगाया जो पिटिशनर थे राम मंदिर के, सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने वो आरोप लगाया है। अभी एसआईटी इन्होंने लगाई, क्यों पहले एफआईआर क्यों नहीं किया? कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में लगाया है क्या एसआईटी? ये क्या पावर है एसआईटी को? ये गड़बड़ है बाबा। ये सब आईवॉश है, कुछ नहीं होने वाला इसमें। ये लोग जो जमीन खा जाते हैं, जंगल खा जाते हैं, पानी पी जाते हैं, कोयला खा जाते हैं, पोर्ट खा जाते हैं, एयरपोर्ट खा जाते हैं, इन्होंने रामलल्ला को भी नहीं छोड़ा। और मैंने चंदा दिया है, ये कैसे मैंने चंदा दिया है गरिमा जी, मैंने चंदा दिया है जिसकी रिसीट मेरे पास है। अगर एसआईटी की रिपोर्ट टेबल होती है, वो पब्लिक डोमेन में आती है, तो एसआईटी कह रही है एफआईआर हो, कैसे नहीं होगी? नहीं, ऐसा है कि चंपत राय और जो ट्रस्ट बनी है उनकी इतनी हिम्मत है कि किसी बड़े नेता के या किसी बड़े सिस्टम के सपोर्ट के बिना इतना पैसा खा जाए। ये कह रहे कि किसने आरोप किया? वो जिसने काकभूषण दी है वो महिला भारद्वाज, शायद उनका नाम है अनिता भारद्वाज, उन्होंने आरोप किया, उन्होंने फोटो दिखाई, उनको रिसीट क्यों नहीं दी? जो सिंधी समाज ने जो दिया है 200 जो पादुकाएं दी हैं चांदी की 1-1 किलो की, उनके आरोप है, उनके पास सबूत है, उनको रिसीट क्यों नहीं दी? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जांच कर ले। भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुमोटो एक्शन ले सकता है, उसी की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना था ना ट्रस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ लेना चाहिए संज्ञान। इस देश के नागरिक को जानने का अधिकार है। हाँ। ये हर बार लोगों को कुछ गलत बोलते हैं। कितने जूतों से मारना चाहिए? अभी किन की ट्रस्ट बनी थी ये, और किन के ट्रस्ट के बनते हुए, उनके रहते हुए ये सारी चोरी हुई है, और ये चोरी सामने नहीं आती तो ये चलते रहता है ये सब। नहीं, पर सरकार अपना फंक्शन करती है, सरकार एक अपनी अलग बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, और संघ बिल्कुल अलग बॉडी है। इतना आसान नहीं होता है, सिस्टम इतनी आसानी से नहीं होती है। 1400 करोड़ खा गए, उसकी कभी इंक्वायरी भी नहीं हुई है। गजब बेइज्जती है। आशुतोष भाई, अब नृपेंद्र मिश्रा पर छोटा सा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, जिनकी जिम्मेदारी वो अपने आप को दुरुस्त बताकर कि डाका डाला गया मंदिर में, जमीनें कौड़ियों की भाव खरीदी गई करोड़ों के, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो गुनहगार नहीं हूं, मैं तो बेगुनाह हूं। नहीं गरिमा जी, मुझे लगता है कि नृपेंद्र मिश्रा पे डिबेट जो है ये पूरे डिबेट को डिरेल कर देगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? ये जो पूरा का पूरा प्रश्न है, अभी आपके चैनल पे जो एरोगेंस दिखाई पड़ा, जो अहंकार दिखाई पड़ा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, वो क्यों है? क्योंकि जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो परम पूजनीय है। आप उसकी शुद्धता पे, उसकी पावनता पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। हकीकत क्या है कि ये जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, उसके बाद प्रोफेशनल्स के हाथ में इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसको पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं इस बारे में? हाँ। क्योंकि जब ये बना, उसी वक्त ये सवाल खड़ा हुआ था। महिपाल सिंह नाम के एक शख्स ने, जो अकाउंटेंट थे, जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि यहां पे डोनेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद वहां पे एक ऑडिट कमेटी बनी, उस ऑडिट ने पूरे मामले को ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहां पे प्रॉपर एसओपी होनी चाहिए थी। सेकेंड एंड थर्ड लेयर की जो चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं है इसमें। 6 साल हो गए हैं, वो एसओपी आज तक नहीं बनी है। सेकेंड थर्ड लेयर की चेकिंग आज तक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद निकाल दी जाती है। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो 2-3 लोग इसमें प्रमुख थे, उनके ऊपर बड़े लोगों का वरद हस्त था। अभी आपने सवाल पूछा कि गोपाल राव बेंगलोर क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि आरएसएस के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल आदमी दत्तात्रेय होसबोले से मिलने गए थे। क्या बात, ये बात है। जो आदमी इतना वेल कनेक्टेड हो, उस पे कौन योगी आदित्यनाथ उस पे हाथ डालेंगे? और सर मेरी समझ थोड़ा सा दुरुस्त कर दीजिए, मेरी समझ थोड़ी दुरुस्त कर दीजिए। 4,500 करोड़ से 4,500 करोड़ का चंदा आया, और आरएसएस को 4,500 करोड़ की इतनी जरूरत है कि आरएसएस अपने सिर पर सबसे बड़ा ब्लॉट लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इतना बड़ा काला धब्बा।
मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा आरएसएस के पास गया, मैं ये भी नहीं कह रहा पैसा बीजेपी के पास, मैं ये कह रहा हूं कि बिना बड़े लोगों के वरद हस्त के ये मामला आसानी से अब तक निपट गया होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो 2021 में जो गंभीर आरोप लगे थे कि आपने 1.2 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी और 10 मिनट के अंदर वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी ट्रस्ट को चूना लगा दिया गया। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट को बेच दी गई 18.5 यानी 9 गुना। आप सोचिए। और उस पर कुछ मामलों की जांच, इसमें कुछ मामलों की जांच तो मुख्यमंत्री ने खुद बैठाई आशुतोष जी। नहीं गरिमा जी, जो 5 से 7 दिन में रिपोर्ट आनी थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, एसआईटी बैठी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या योगी आदित्यनाथ जी इतने कमजोर हैं? मैं तुमको कमजोर मुख्यमंत्री नहीं मानता, मैं तो बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री मानता हूं। लेकिन उनके हाथ पैर भी बांधे गए होंगे, तभी तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई नहीं हुई। वह क्या सीन है? ये क्रिमिनल एक्ट है, आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो योगी सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रही है? और चंपत राय आज की तारीख में मंदिर के अंदर बैठ के अभी भी सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो आरएसएस के पदाधिकारी हैं। तो आरएसएस सवाल का जवाब दे, केंद्र सरकार सवाल का जवाब दे और योगी सरकार सवाल का जवाब दे। एफआईआर क्यों नहीं गठित हुई? चंपत राय को क्यों नहीं हटाया गया? और अभी तक ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हुआ? असल सवाल यह है, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन के बाद आपने राम मंदिर बनाया, बन गया, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उसके बाद आप उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर देख रहे हैं। और आपको लगता है बाकी के किसकी हिम्मत पड़ेगी जो मुझसे सवाल पूछ ले? अभी महेश वर्मा जी आपके सवाल ऐसे कर रहे थे जैसे कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? पत्रकारों को गलत साबित करना तो इन लोगों को बाएं हाथ का काम है। ये जो एरोगेंस है, ये जो अहंकार है, ये सत्ता का अहंकार है। बात तो सही है।